लग गया, कोई बात नहीं। शायद काफ़ी लोडेड है, ये देखते हैं कितने आराम आराम से साइड साइड से निकल रहा है। बट स्टिल जब तक व्यू क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। गाड़ी आई गई है, अभी मेरा व्यू क्लियर नहीं है। ओके, अब नाउ इट इज क्लियर। आगे ये आए हम सेंटर पे, लेफ्ट को लीन करी और राइट की तरफ वेट की। फिर से वही रफ पैच। तो यहाँ पे रोड थोड़ी सही है तो उसके ऊपर आराम से ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रफ पैचेज में अगर मैं ज़्यादा स्पीड में ले जाऊँगा, गड्ढों में स्पीड में ले जाऊँगा, तो मैंने जो पैग लगा रखे हैं उसके स्ट्रैप टूटने का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है। चाहे वो कितने मजबूत क्यों ना हो, कंपनी कितनी वारंटी क्यों ना दे दे। तो अभी जब हम सतलुज रिवर के किनारे होंगे तो वहाँ पे का व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम वहाँ पे तक पहुँचे नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो उस वजह से शायद वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। वैसे मैं ये चीज़ भी सजेस्ट करूँगा कि रेंटेड व्हीकल लेते टाइम आप उनके ब्रेक शू चेक कर लें, और उसे न्यूट्रल में कम से कम चलाएं तो बेटर रहेगा। बिकॉज उनके ब्रेक तो वैसे ही घिसे होते हैं, इंजन ब्रेकिंग भी थोड़ा सही रहता है इस वजह से। मुझे थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तू अगर मेरी ये हवाएं। Now just enjoy the sound of bike and the beauty of nature. मैं भी 81 किलोमीटर चल चुका हूँ और आपको एवरेज भी बताऊँगा, इसका एवरेज कितना दे रही है। यहाँ से पहले ऊपर नारकंडा तक अपहिल था, उसके बाद वहाँ से पूरा डाउन हिल है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी इसका एवरेज होना चाहिए 34 और 33 के अराउंड। तो लेट्स चेक इट आउट। ओ माय गॉड, ठीक है एवरेज देख लीजिए। दैट्स व्हाई आई लाइक
Stop recording. Stop recording. Stop recording.